दरिया में निहा किनारा में क्या रखा है। निहाना है तो बीच दरिया में निहा किनारा में क्या रखा है, और दिल लगाना ही है तो किताबों से लगाओ गैरों में क्या रखा है। हेलो दोस्तों, मैं हूं मनीष सर। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे समांतर श्रेणी, जो बीटीसी गणित बुक से लिया गया है, किताब से। इसके पहले जान जाते हैं कि समांतर श्रेणी होता क्या है, उसके बाद में सारा भी क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए देखिए, कह रहा है कि समांतर श्रेणी को हम लोग शॉर्ट नाम देते हैं एपी। क्या देते हैं? एपी। और एपी का फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। दोस्तों, हम लोग हमेशा एपी लिखते हैं, लेकिन एपी का हिंदी होता है समांतर श्रेणी। अब दोस्तों, समांतर श्रेणी होता क्या है, चलिए हम जानते हैं कि समांतर श्रेणी होता क्या है। आप तो इसका जान गए ना। चलिए हम समांतर श्रेणी जानते हैं कि भाई समांतर श्रेणी मेरा है क्या। चलिए दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं। समांतर श्रेणी। दोस्तों, समांतर श्रेणी है क्या, यानी समांतर श्रेणी किसे कहते हैं। तो लिखेंगे सभी सार्व अंतर समान हो। सभी सार्व अंतर समान हो। सभी सार्व अंतर क्या हो? समान हो। व समांतर श्रेणी यानी एपी कहलाता है। एपी कहलाता है। ठीक है दोस्तों, जिसका सभी सार्व अंतर जो होता है ना, वो बराबर आ जाता है ना, वही मेरा क्या होता है? समांतर श्रेणी होता है। अब दोस्तों, अभी सार्व अंतर होता क्या है इसके बारे में हम जानेंगे, लेकिन जैसे पहले चलिए हम समझते हैं। जैसे मान लीजिए रहेगा दिया हुआ 2, 4, 6, 8, 10 ... अब देखिए दोस्तों, सार्व अंतर किसको कहते हैं। देखिए 2 और 4 के बीच में दूरी कितना है? 4 में से 2 गया 2। यहाँ देखिए 6 में से 4 जाएगा 2, 8 में से 6 गया 2, और 10 में से 8 गया 2। सबका बीच में अंतर कितना है? 2 है ना, इस सब 2 आ गया ना, बराबर जो आ गया, ये मेरा क्या है? यही मेरा सार्व अंतर है। सार्व अंतर यानी इसको इंग्लिश में हम डी बोलते हैं। यानी डी कितना निकल गया? 2। ये जितना बराबर मेरा आ गया, यानी ये मेरा बराबर संख्या आया ना, सबका सार्व अंतर बराबर आ गया, वो मेरा क्या है? समांतर श्रेणी है। ठीक है, जैसे मान लीजिए एपी में ये है, यानी 2, 4, 6, 8, 10 ... ये मेरा क्या है? समांतर श्रेणी है। ठीक है, जिसका सार्व अंतर बराबर आए, समझिएगा वो मेरा क्या है? समांतर श्रेणी है। चलिए दोस्तों, अब देखिए, अगर कह देता है अगर इस टाइप पे दिया रहेगा 5, 7, 10, 15 ... अब देखिए दोस्तों, 5, 7 में से 5 के अंतर कितना का है? यहाँ इसका अंतर है 2, यहाँ हो गया 3, और यहाँ हो गया 5। ये दोनों सब संख्या अलग अलग है ना, ये एपी में नहीं है। यानी एपी कहने का मतलब क्या? यह समांतर श्रेणी में नहीं है। यह संख्या क्या है? लिखेंगे यह संख्या समांतर श्रेणी में नहीं है, यानी समांतर श्रेणी में नहीं है। ठीक है दोस्तों, कोई चीज हल करने से पहले उसके बारे में हम लोग जान जाएंगे। अपने आप को लोग कहता है ना कि मैथ नहीं बनता है, काहे नहीं बनता है, उसके बारे में उसको तो जानकारी ही नहीं है, तो कैसे मतलब बनेगा। देखते हैं, जब पुलिस चोर को पकड़ने जाता है तो उसके बारे में पहले पूरा ले लेता है कि कहाँ है, कहाँ क्या करता है, नहीं करता है, तो छपाता है तो पकड़ाता है कि नहीं, पकड़ाता है ना। तो यही लेकिन मैथमेटिक्स है। मैथमेटिक्स अगर कोई भी चैप्टर पढ़िए, उसके पहले उसके बारे में जान जाइए। बारे में जानिएगा, ऑटोमेटिक है कि आपका मैथमेटिक्स समझ में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए, इसमें ए को हम लोग प्रथम पद बोलते हैं। प्रथम पद, इसमें क्या क्या आता है इसे जान देते हैं। और एन को हम लोग पदों की संख्या बोलते हैं। पदों की संख्या बोलते हैं, पदों की संख्या। और डी को हम लोग सार्व अंतर बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों?
सारवंतर बोलते हैं, या इसको एक नाम है पदांतर, पदांतर भी बोलते हैं इसको। अब देखो an के पदों की, an के पदों अंतिम पद बोलते हैं इसको, an को अंतिम पद बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अंतिम पद बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अंतिम पद बोलते हैं। a को प्रथम पद बोलते हैं, n को पदों की संख्या बोलते हैं, और d को सारवंतर बोलते हैं, और an को अंतिम पद बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अंतिम पद बोलते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब देखिए यहाँ तक तो समझ गए ना कि भाई, अब देखिए ये सब होता कहाँ है, सेव बता देते हैं। सबका इंग्लिश लिख लिए। प्रथम पद को a बोलते हैं, और पदों की n के पदों की संख्या, और d को सारवंतर, और an को अंतिम पद। ठीक है दोस्तों, चलिए अब देखिए, अब क्वेश्चन रहेगा, दिया रहेगा किस टाइप का क्वेश्चन से, देखिए रहेगा 5, 8, 11 डॉट डॉट। अब कह देगा, अब इसमें समझिए, ये जो दिया हुआ है ना पहला, इसी को हम लोग प्रथम पद बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रथम पद बोलते हैं। इसको A1 भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? A1 बोलते हैं। अब सारवंतर देखिए कैसे निकलता है। सारवंतर को हम लोग क्या बोलते हैं? D, यानी D निकालने के लिए होता है A2 माइनस A1, A2 माइनस A1, यानी A1 ही हो गया, A2 हो गया, A3 हो गया। देखिए समांतर श्रेणी है कि नहीं है, उसको चेक करने के लिए हमें कम से कम 3 गो पद निकालना पड़ता है। क्या गो पद? 3 गो पद निकालते हैं तो ऑटोमेटिक है कि पता चल जाता है कि मेरा समांतर श्रेणी में है कि नहीं है। चलिए दोस्तों, अब देखिए A2 माइनस A1, तो A2 मेरा तो यही है ना, तो 8 है। 8 में से 5 चल जाएगा तो कितना बचेगा? 3 बच जाएगा। ये मेरा D निकल गया। D कितना निकल गया? 3 निकल गया। यही मेरा सारवंतर होता है। और प्रथम पद तो समझ गए ना, A होता है। अब ये अगर इस टाइप का क्वेश्चन कहेगा कि प्रथम पद ज्ञात कीजिए और तथा इसका सारवंतर ज्ञात कीजिए, तो ये मेरा बन गया क्वेश्चन। हाँ दोस्तों, प्रथम पद A1 बराबर मेरा कितना है? 5 है। ये मेरा बन गया। ये आपको पहले समझा दिए। प्रथम पद A, यानी पहले जो दिया रहता है ना, वो मेरा A होता है, और बाद में जो घट के आता है, जो D निकालते हैं, वो मेरा सारवंतर होता है। अगर क्वेश्चन रहेगा कि निम्नलिखित में से प्रथम पद और इसका सारवंतर ज्ञात कीजिए, तो प्रथम पद मेरा 5 निकल गया, और सारवंतर क्या होता है? D बराबर T2 माइनस T1, यानी 8 में से 5 घटा दिए तो कितना निकल गया? 3। ये मेरा सारवंतर निकल गया। अगर वही कहता कि इसको इस मतलब 8, 5, 8, 11 को बताइए कि AP में है कि नहीं है, तो हम क्या करते? देखिए पहला पद D मेरा तो निकल गया 3। अब देखिए D1, अब D2 करेंगे। क्या करेंगे दोस्तों? D2 करते हम। D2 बराबर होता है A3 माइनस A2। अब A3 कितना है? 8 है। 8 में से 3 गया तो कितना बचा? यहाँ देखिए 11 है, सॉरी 11 में से A3 मेरा 8 है, और A3 मेरा 11 है, और A2 मेरा 8 है। तो 8 में क्या होगा? 8 2 10 1 11, 8 3 11 होता है। 3 है, ये भी 3 और ये भी 3। ये चलते मेरा क्या है? AP में यह संख्या है। क्या चीज़ में है? AP में यह संख्या है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब देखिए, पूरा हम माइंड में सेट कर देंगे। आप टेंशन मत लीजिए कि पूरा हम माइंड में एक एक बात भर देंगे। आपको आगे चल के थोड़ा भी आपको दिक्कत नहीं होगा। मतलब बोल दिए ना, हंसते हंसते आप लोग सब समांतर श्रेणी बना दीजिएगा, हंसते हंसते। देखिए किस टाइप का क्वेश्चन दिया रहता है। एक क्वेश्चन दिया रहता है कि A बराबर 5, यानी रहेगा कि प्रथम पद बराबर 5। ठीक है, प्रथम पद बराबर 5, या यह समझ लीजिए चाहे ये समझ लीजिए। उसके बाद में रहेगा D बराबर 10। क्या रहेगा? D बराबर 10, या इसका रहेगा सारवंतर, या दिया रहेगा सारवंतर अंतर 10, या इसका पदांतर भी लिखा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, पदांतर भी दिया रहेगा। अब कहेगा कि इसे आगे 3 पद निकालिए। क्या कहेगा? कि इसके आगे 3 पद निकालिए। तब देखिए दोस्तों, उस स्थिति में हम क्या करते हैं, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे A1 जो मेरा दिया हुआ है कितना? 5 दिया हुआ है, और D मेरा 10 दिया हुआ है। आगे 3 पद कह रहा निकालने के लिए, कहेगा कि आगे 3 पद लिखिए या निकालिए।
चाहे निकाले, निकाले लिख देते हैं, आगे 3 पद और निकाले। उस कंडीशन में हम क्या करते हैं दोस्तों, अब देखिए A1 तो मुझे मालूम है, D1 D भी मुझे मालूम है, आगे 3 पद निकालना है। तो उसके लिए देखिए तो D1 समझ, इसका D1 दिया हुआ है, अब लिखेंगे A1 दिया हुआ तो A2 बराबर होता है A1 प्लस D। यहाँ देखिए दोस्तों समझने वाली बात है, A1 दिया हुआ है, आगे मुझे क्या पद निकालना है, 3 पद निकालना है। उसके लिए देखिए तो A2 बराबर होता है A1 प्लस D। तो A1 मेरा 5 है और D मेरा 10 है, तो कितना हो जाएगा 15। यानी A2 जो मेरा निकल गया वो कितना निकल गया, 15 निकल गया। कितना निकल गया, 15। अब आगे फिर देखिए अब कहेगा A3 बराबर होता है A2 प्लस D। क्या होता है, A2 प्लस D। A2 मेरा कितना निकला, 15 निकला, और D कितना दिया हुआ है, 10। तो जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 25 आएगा। और फिर A4 देखिए, A4 होगा A3 प्लस D। A3 मेरा कितना है, 25, और D कितना है, 10। तो ये कितना हो जाएगा, 15। देखिए दोस्तों एक निकल गया मेरा 15, एक निकल गया 25 और एक निकल गया 35। ऐसे कहेगा AP दिया रहेगा, A दिया रहेगा और D दिया रहेगा, और कहेगा कि आगे 3 पद निकालिए, 5 पद निकालिए, 10 पद निकालिए, 2 पद निकालिए। तो इस कंडीशन से निकाल देंगे। A2 सबसे पहले A1 तो दिया रहेगा, D लिख देंगे। उसके बाद A2 बराबर होता है A1 प्लस D। A1 दिया था 5 और D 10 दिया सबको। अब इसमें अगर कहता है कि एक पद आगे और निकालिए तो क्या होता, A5 प्लस होता है A4 प्लस D। क्या होता है दोस्तों, A4 प्लस D। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक लिए किसी को दिक्कत तो नहीं होना चाहिए, जहाँ तक लिए मेरी उम्मीद है। अगर नहीं समझ, देखिए अब तो अभी ऑनलाइन है, ऑफलाइन में बहुत अंदर होता है। स्कूल में जाइएगा सर बोल देंगे, नहीं उतारे तो छोड़ देंगे। यहाँ क्या है, अगर नहीं समझे फिर वीडियो के पीछे कीजिए, फिर देखिए, फिर 5 बार 10 बार रिपीट कीजिए ना। यहाँ पे आप लोगों का कोई फांसी नहीं लगा, जितना मन के उतना बार पीछे वीडियो रिपीट कर करके देखते रहिए, ऑटोमेटिक है कि समझ में आ जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, हम लोग BTC का मैथ पढ़ रहे हैं। क्या चीज़ में, BTC का है, ये BTC में है, BTC का NCERT। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन किस टाइप के दिया रहता है। अब देखिए क्वेश्चन रहेगा 3, 5, 7, 10 डॉट डॉट, कहेगा कि 10वां पद निकालना है। क्या करना है, 10वां पद निकाले। अब देखिए दोस्तों इस स्थिति में क्या करते हैं, एक सूत्र लागू होता है। इस स्थिति में अभी देखिए हम तो समझ गए ना, देखिए वा जिसमें वा लगा रहा है, समझिएगा कि आपका n दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, जिसमें वा लगा रहता है ना, 10वां 15वां 20वां, समझिए कि वो मेरा n दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, n दिया हुआ है। अब देखिए दोस्तों इसके निकालने के लिए, n निकालने के लिए एक सूत्र लागू होता है, a प्लस n-1 गुने d। a मेरा फॉर्मूला होता है, an बराबर a प्लस n-1 गुने d। अब दोस्तों देखिए हम तो जान गए कि n मेरा कितना दिया हुआ है, तो 10 दिया हुआ है। n कितना दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है। अब देखिए प्रथम पद भी मालूम चल गया, प्रथम पद को a बोलते हैं, ये भी मेरा क्लियर है। अब बचा हुआ है d, तो d भी मुझे निकालने आइए गया है कि कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे कि प्रथम पद a बराबर 3 है और d बराबर हमारे सर सिखाए हैं कि A2 माइनस A1 या T2 माइनस T1, या दूसरा पद माइनस पहला पद। आप ऐसे भी लिखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई गलती नहीं करेगा। A2 माइनस A1 चाहे T2 माइनस T1 चाहे दूसरा पद माइनस पहला पद। अब देखिए दूसरा पद तो यही ना है, 5 है, और पहला पद कितना है, पहला कितना है, 3 है। तो 5 में से 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 2। यानी D मेरा 2 निकल गया देखिए तो, और n मेरा कितना दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है। तो इस सूत्र पर हम आराम से बैठाएंगे। देखिए कैसे, an बराबर a मेरा कितना है, तो a मेरा 3 है, तो यहाँ 3 है तो यहाँ 3 लिखेंगे, यहाँ जोड़ का चिन्ह है तो जोड़। अब n कितना है, n 10 है तो 10 लिखेंगे, -1 तो सूत्र का है। अब गुने, तो गुने d मेरा कितना निकल के आया है, 2, तो 2 लिख देंगे। अब दोस्तों वो क्या काम करेंगे, यहाँ 3 है तो प्लस, तब अब 10 में से 1 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 9 गुने 2 बच जाएगा। अब देखिए 3 प्लस 9 में 2 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 9 दूनी 18, और जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 18 2 20 और 1 21 हो गया। इसका आंसर जो आएगा an बराबर जो आपका निकल के आएगा वो 21 यानी 21 निकल के आ गया दोस्तों। हो गया, ये आपका आंसर हो गया, बन गया। अब इसको अगर देखिए दोस्तों, ये तो थोड़ा
लॉन्ग प्रोसेस है, क्योंकि हम पढ़ा रहे हैं, समझा रहे हैं। अगर इसको अगर हम ट्रिक पर बैठाते तो कैसे बैठता है, देखिए दोस्तों, ट्रिक पर अगर बैठाना है तो इसमें क्या करना है, देखिए कुछ नहीं करना है, जितना n दिया रहेगा उसमें से 1 को घटा देना है। अब देखिए यहाँ काम कर दीजिएगा क्या कि 5 में से 3 जाएगा तो 2 बच जाएगा, इसको जोड़ लिख दीजिएगा। यहाँ देखिए 10 है ना, तो 1 को कम कर देंगे, जितना दिया रहेगा उसमें से 1 को कम करके यहाँ गुना कर दीजिएगा, तो 3 और 9 दूना 18, 3 21, इसका आंसर आपका राइट निकल गया। देखिए दोस्तों कितना अच्छा से निकल गया। दोस्तों ये था आपका आज का समांतर श्रेणी का निचोड़, यानी समांतर श्रेणी होता क्या है, समांतर श्रेणी में कैसा किस टाइप का क्वेश्चन आता है, ये सब था। अब बेसिक हम लोग तक सीख गए। अब चैप्टर कल स्टार्ट करेंगे, जिसमें कल चालू करेंगे यानी 5 के 1 से एक्सरसाइज जो है मेरा BTC में। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।